अक्सर एंजाइटी, पैनिक अटैक, ओसीडी जैसी समस्याओं में बार-बार न चाहते हुए भी माइंड में अनवांटेड थॉट्स आते हैं और उनको कंट्रोल करने की आप बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और उसी से रिपीटेटिव बिहेवियर होता रहता है और साथ में आपको शारीरिक और मानसिक तकलीफ होती रहती है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट ओसीडी मैनेजमेंट हम सीखने जा रहे हैं और ये जो टेक्निक आज हम सीखेंगे, इस टेक्निक का यूज आप एंजाइटी के लिए, पैनिक अटैक के लिए भी आप कर सकते हो। ये जो टेक्निक है, ये रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेस्ड है और आपको पता है कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रिसर्च ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और अचीवेबल होती है। आज हम जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और साइकोलॉजी के क्षेत्र में मैं 15 सालों से काम कर रहा हूँ और साथ में ऑनलाइन आरईबीटी, सीबीटी थेरेपी और ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। ओसीडी का कंप्लीट मैनेजमेंट करने के लिए ये टेक्निक सीखने के पहले अगर हम ओसीडी का पैटर्न समझ लेते हैं तो इस टेक्निक का आप बेटर यूज कर पाओगे। अगर आपको एंजाइटी रिलेटेड समस्या है, पैनिक अटैक रिलेटेड समस्या है, तो पहले आप एंजाइटी और पैनिक अटैक का पैटर्न समझ लीजिए और उसके बाद इस टेक्निक का यूज कीजिए। शुरुआत में हम ओसीडी पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो ओसीडी पैटर्न क्या है? अभी ओसीडी जैसी समस्याओं में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, अनवांटेड थॉट्स माइंड में आते हैं। ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट और अनवांटेड थॉट का क्या अर्थ है कि जो थॉट आपके न चाहते हुए भी बार बार आते हैं, उसी को ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट या अनवांटेड थॉट कहा जाता है। और ये थॉट आने से आपके माइंड में ऑब्सेशन क्रिएट होता है और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आने से ऑब्सेशन क्रिएट होता है। ऑब्सेशन का मतलब कि वही थॉट बार बार आपके माइंड में चलते रहना और इस ऑब्सेशन से आप में एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी का अर्थ है अनइजी फील होना। और ये जो एंजाइटी है, इस एंजाइटी को कम करने के लिए आप कोई एक्शन लेते हो और इस एक्शन से आपकी एंजाइटी डाउन हो जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है, आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन जैसे ही आपको रिलीफ मिला, फिर से आपके माइंड में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आएंगे, फिर ऑब्सेशन क्रिएट होगा, ऑब्सेशन से एंजाइटी क्रिएट होगी, आपको अनईजी फील होगा और फिर आप एक्शन लोगे और फिर आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपको राहत मिलेगी एंजाइटी से आपके माइंड में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आएंगे और इसी से कंपल्सन बनता रहता है और आप इसी से रिपीटेटिव बिहेवियर करते हो। क्योंकि जब आपके माइंड में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आते हैं और उससे एंजाइटी बढ़ जाती है, तो आपको ये कंपल्सरी लगता है कि अगर आपने ये एक्ट नहीं किया तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपकी एंजाइटी कम नहीं होगी और आप अपनी एंजाइटी कम करने के लिए रिपीटेटिव बिहेवियर करते रहते हो और यही ओसीडी का पैटर्न आपके साथ में बार बार चलता रहता है, चलता ही रहता है। तो इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें, इस पैटर्न को कैसे तोड़े? तो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेक्निक और हेल्पफुल टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं। अभी आपने ओसीडी के पैटर्न के बारे में समझ लिया। अभी ओसीडी में क्या होता है कि आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है और एंजाइटी कम करने के लिए आप कोई भी एक्शन करते हो या बिहेवियर करते हो। इंसान के बॉडी में ही दो प्रकार के सिस्टम है, एंजाइटी को निर्माण करने वाली भी सिस्टम है और एंजाइटी को कम करने वाली भी सिस्टम है। लेकिन ये जो एंजाइटी कम करने वाली सिस्टम है, इसको हमें ऑन करना होता है, इसको हमें ऑपरेट करना होता है।
तो ये ऑपरेट कैसी होती है, जब आपकी एंजाइटी चरम सीमा पर जाती है। जैसे मान लो एंजाइटी का पीक पॉइंट जो है वो 10 है, तो ये एंजाइटी आपकी बढ़ती हुई जाएगी 10 पॉइंट तक, और 10 पॉइंट तक जाने के बाद वो अपने आप कम होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। लेकिन होता क्या है, ओसीडी हो या पैनिक अटैक हो या एंजाइटी रिलेटेड कोई समस्या हो, तो उसमें हम ये जो एंजाइटी है इसे उस लेवल तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। उसके पहले ही हम रिएक्ट होते हैं, एक्शन करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं या कुछ तो भी गड़बड़ करते हैं, उसके कारण वो एंजाइटी अपने पीक पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती, और उसके कारण आपके बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होती, और उसके कारण आपकी एंजाइटी कंट्रोल नहीं होती, आपकी एंजाइटी मैनेज नहीं होती। तो अभी आपको क्या करना है कि कितनी भी एंजाइटी फील होती हो, आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इस एंजाइटी को क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो? इस तकलीफ को आप बर्दाश्त कर सकते हो? तो आपको लगेगा कि ये एंजाइटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक तो आपने बर्दाश्त नहीं किया है। अगर बर्दाश्त नहीं होती तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या होगा बर्दाश्त नहीं होगा तो? अगर बर्दाश्त नहीं होती तो क्या होगा? क्या आपकी डेथ हो जाएगी इससे? अभी देखिए, आपको लंबे समय से ये प्रॉब्लम है और एंजाइटी को आप तो बर्दाश्त ही कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और आप एक्शन कर रहे हो, रिपीटेटिव बिहेवियर कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि ये पैटर्न बन जाता है और ये पैटर्न चलता रहता है। अगर इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, तो सबसे पहले एंजाइटी कितने भी फील हो, आपको एक्सपोज करना पड़ेगा खुद को कि चलो एंजाइटी को आज सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, उस पर कोई एक्ट नहीं करेंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं करेंगे, उसको होल्ड करेंगे। सिर्फ एक्सपोज करना है कि चलो होने दो, जितनी एंजाइटी होते हैं उसको होने दो, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या होता है, क्या होगा, ये हम देखना है। अगर ये एंजाइटी फील होती है तो उससे क्या होगा? उससे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ तो आपने आज तक तो बर्दाश्त की है और अभी भी कर सकते हो। तो इस तकलीफ को आप बर्दाश्त करने की आदत डालें। अभी देखिए, अगर आप शुरुआत करने जाओगे तो एकदम से आप पूरा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई भी अनवांटेड नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आते हैं, तो पहले आप में एंजाइटी फील होगी, तो उसको एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ ये एंजाइटी है, लेकिन मुझे आज 1 मिनट के लिए होल्ड करना है कि मैं 1 मिनट कोई भी एक्शन नहीं करूंगा, कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं करूंगा। दूसरी बार आपको 1.5 मिनट का समय बढ़ाना है, फिर ये 2 मिनट का, फिर 3 मिनट का, फिर 4 मिनट का। इस तरह से अपने आप को होल्ड पर रखते जाइए, और जो भी एंजाइटी है उससे मुकाबला कीजिए कि इस एंजाइटी को, इस डिस्कम्फर्ट फीलिंग को मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव तरीका है एंजाइटी को मैनेज करने का। इस टेक्निक का यूज करके ये टेक्निक आपको कैसे लगी, ये कमेंट्स में जरूर कहें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, औरों को भी ये वीडियो शेयर करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में, नए टेक्निक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।